नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज मैं आपको बताऊँगा कि जब हम कभी एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो उसकी जो बेसिक स्क्रीन ओपन होती है, जैसे ये वाली स्क्रीन आप देख सकते हैं, तो उसमें अलग-अलग कुछ पार्ट्स होते हैं। उनको क्या कहते हैं और उनका यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है, उस पर भी हम थोड़ी-सी बातें कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस पार्ट को क्या कहते हैं बेसिक स्क्रीन पर। तो जैसे आप ये मेरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इसी डॉक्यूमेंट का और उस पे उनके नाम भी लिख दिए हैं, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आए कि किसको क्या बोलते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये जो टाइटल बार है, यानी ये जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है, उसे कहते हैं टाइटल बार। उस टाइटल बार पर अगर आप राइट साइड में आएँगे, तो आपको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, स्क्रोल डाउन या फिर क्लोज़ जैसे बटन दिखाई देते हैं, जिससे हम डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या फिर क्लोज़ भी कर सकते हैं। उसके ही अगर आप टाइटल बार में लेफ़्ट की तरफ आते हैं, तो आपको मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि अभी मेरा रिबन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए ये यहाँ पर ये रिबन है, इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, उसको हम नीचे भी ला सकते हैं। तो ये मेरा क्विक एक्सेस टूल बार है, जिस पर हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं जिनका हम बार बार उपयोग करते हैं। जैसे सेव बटन हो गया या प्रिंट आप बार बार करते हैं, तो प्रिंट का आइकन आप वहाँ पे एक तरह से जैसे देख सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कि जैसे आपको कोई कोई भी चीज़ जिस काम को आप बार बार करते हैं उसका शॉर्टकट आप रखना चाहते हैं, तो आप उसको मेन स्क्रीन पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके रख सकते हैं। उसी तरह अगर आप यहाँ पर आएंगे नीचे, तो जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर जैसे टैब्स हैं आपके पास, यानी ये सारी चीज़ें जिनको हम टैब्स कहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है टैब्स। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखिए जैसे ये फाइल बटन दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको फाइल ऑप्शन बोलते हैं और उसमें ज़्यादातर वर्ड की सेटिंग्स होती है, जैसे रूलर चेंज करना हो, रूलर के जो मापन है जैसे इंचेस में है उसको सेंटीमीटर में करना है, तो ये सारी सेटिंग आप फाइल ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे टैब्स के नीचे वाला जो एरिया है, या इसको मिला के आप कहेंगे तो इसको भी रिबन कहते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे इसको लोग रिबन भी कहते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये एडिटिंग, स्टाइल, पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड जैसे ग्रुप्स हैं, जिनको कुछ लोग ब्लॉक्स भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसके और भी डिटेल्स हैं, तो इसको हम लोग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। ये देखिए मैंने इस पर अभी वापस आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो इसके डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अगर मैं फॉन्ट वाले पर क्लिक करता हूँ तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यानी कि एडिशनल सेटिंग्स, सारी सेटिंग्स एक साथ में देखने के लिए ये डायलॉग बॉक्स को हम यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये एरिया है वो ये वाला। इसी तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये रिबिन और ग्रुप्स, क्लोज, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपके मेन डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ है। बीच वाले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे ये जो रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर, ऐसा ही यहाँ पर वर्टिकल रूलर भी है। स्क्रॉल बार में आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में मेरे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसी साथ में मेरे डॉक्यूमेंट पे आप देख सकते हो ये मैं लेफ्ट राइट जो हो रहा है वो मेरे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ से दिखाया है। जब आपका डॉक्यूमेंट को आप जूम करते हैं, अब ये 100% पर है, जब मैं इसको भी 100% कर लूँगा, ये देखिए मैं 100% कर लेता हूँ पहले। ये देखिए जैसे मैंने 100% कर लिया, आपको यहाँ पे मेरा स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप स्क्रीन को जूम करते हैं तो उसके बाद, क्योंकि वो स्क्रीन जूम होने के बाद स्क्रॉल बार आता है, इसीलिए आपको ये वाले स्क्रीनशॉट में वो स्क्रॉल बार आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मैं स्क्रॉल बार को वापस लेकर आ गया हूँ स्क्रीन को जूम करके। इसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्जिन्स लिखा है, जिस पे आप देख सकते हो 3 एरो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो आप आपके सिस्टम में भी चेक कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको वर्टिकली आप यहाँ पे मार्जिन देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हॉरिजॉन्टली भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब मार्जिन तो कम ज़्यादा करने में से आपको पेज पे बहुत ज़्यादा जगह मिल सकती है। अगर आपने मार्जिन बहुत बड़ी रखी है तो आपको पेज पे टाइपिंग या फोटो या और किसी तरह की चीज़ें करने के लिए आपको बहुत ही कम जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप मार्जिन को बहुत ही कम रखते हैं पेज पर, तो पेज पर आपको ज़्यादा जगह मिलेगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट एरिया मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं या पिक्चर डालते हैं या स्मार्ट आर्ट या क्लिप आर्ट जैसी अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा मेन डॉक्यूमेंट एरिया। ये सब उसके पार्ट्स है और ये मेन डॉक्यूमेंट एरिया भी उसका ही पार्ट है, जहाँ पे हम लोग टाइपिंग जैसी चीज़ें करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे नीचे राइट साइड में देख सकते हैं जूम कंट्रोल लिखा है, जहाँ से अभी मैंने आपको स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करके बताया था। ये देखिए मैं इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, तो ये एकदम से जो मेरा ऑप्शन है इतना छोटा हो गया कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह मैं जूम इन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से 500% तक मैं कर सकता हूँ यहाँ से, और इसको जूम आउट जो है वो मिनिमम 10% पर हो जाता है। मैं यहाँ से इसको 200% पर लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ।
तो ये देखिए जिस तरह से अभी आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसमें मैंने जूम कंट्रोल का यूज़ किया था। इसी के साथ साथ आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 लिखा है, 3 वर्ड्स लिखा है, लैंग्वेज लिखी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टेटस बार में पता चलती है। यानी आपके डॉक्यूमेंट का जो भी स्टेटस है, अभी जैसे पेज 1 ऑफ 1 लिखा है, अगर मैं एक और पेज डालता हूँ इसमें तो पेज यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा, नंबर बदल जाएगा क्योंकि हमने एक और पेज ऐड किया। इसी तरह अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये 3 वर्ड्स आप देख सकते हैं, ये 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप कुछ वर्ड लिखते हैं तो वो वर्ड यहाँ पे, अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो एरिया है इसको स्टेटस बार बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ इस पे स्क्रीन पे, बेसिक स्क्रीन पर आपको एक और बटन मिलता है व्यू बटन्स का, जो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट लेआउट वाला ऑप्शन मेरा अभी ऑन है। अगर मैं इसको चेंज करके रीड मोड पर लेकर आता हूँ तो देखिए रीड मोड पर ये डॉक्यूमेंट मेरा इस तरह से दिखाई देगा। एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, से बाहर आ गया। इसी तरह से अगर मैं वापस से वेब लेआउट पर करता हूँ तो वेब लेआउट में मुझे ये इस तरह से दिखाई देगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस भी तरह से देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको वापस जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उस पर मैं लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। इसके अलावा आप चाहें तो व्यू में जाकर भी इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फिर से होम पर आ जाता हूँ। तो ये थी हमारी MS वर्ड की एक बेसिक स्क्रीन, जिसमें हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार से लेकर व्यू बटन जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं जिनका यूज़ क्या होता है उसके बारे में मैंने थोड़ी बात की आपके साथ, और आपको ये भी बताया कि इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत जो कि एक तरफा थी उससे आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रीन पे जो चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही है वर्ड में, उनको क्या बोलते हैं और उनका बेसिक यूज़ क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद अगर कोई आपको पूछे तो आप उनको अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि MS वर्ड की कोई भी स्क्रीन, जब हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो स्क्रीन के अलग अलग पार्ट को क्या कहते हैं। थैंक यू।